नमस्कार सभी मित्रों। देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा एनसीईआरटी क्लास 12 का रहेगा। और इस जो टॉपिक के अंतर्गत जो जिक्र करना है वो अपना मुख्यतः रहेगा, जिस पर चर्चा करनी है वो महाभारत से रिलेटेड है। कि अगर आप देखोगे कि महाभारत तो अपने आप में महाभारत एक बड़ा एपिसोड है, या कहा जाए तो एक बड़ा ग्रंथ है। और जैसे अगर आप चाहो तो कहीं से भी यूट्यूब हो गया, कहीं से भी देखकर बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकती हो। बट ये क्या क्वेश्चन बेस पर कि किस तरीके से क्वेश्चन बनती है महाभारत से रिलेटेड, एनसीईआरटी पैटर्न पर किस तरीके से क्वेश्चन बन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से क्वेश्चन बन रहेंगे। तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एग्जाम को देखते हुए है, उसी के आधार पर मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, या एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाना है उसका मैं आंसर पूरा फ्रेमवर्क करके रेडी दे रहा हूं। तो इस बात का ध्यान रखें कि महाभारत है बड़ा, बट अपन किसके एग्जाम की दृष्टि से उसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का, और एनसीईआरटी बुक जो है ना क्लास 12 की वो 3rd चैप्टर है। तो 3rd चैप्टर के अंतर्गत अपन को बात करनी है, जिसका चैप्टर का नाम है वंध्यात्व, जाति और वर्ग। मुख्यतः ये निकल कर आती है कि वंध्यात्व, जाति और वर्ग इस 3rd चैप्टर के अंतर्गत है। और इस चैप्टर का टाइम पीरियड है 600 BC टू 600 AD, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के टाइम पीरियड के अंतर्गत इतिहास में जो परिवर्तन हुए उसको लेकर मुख्यतः जी चैप्टर है। तो इसमें उसका एक अंश जुड़ा हुआ है जिसका नाम है महाभारत, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, तो इसमें क्या है कि महाभारत से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है कि महाभारत कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। जब कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया तो जीत किसकी हुई थी? पांडवों की जीत हुई थी। और युधिष्ठिर को क्या बनाया गया था? राजा बनाया गया था। वही देखिएगा, तो यहाँ महाभारत, तो महाभारत ये क्या है कि महाकाव्य है या एक बड़ा ग्रंथ है, जिसका प्राचीन नाम देखा जाए मुख्यतः जय या जय संहिता के रूप में जाना जाता है। इसके मूल रचनाकार देखिए, तो महाभारत लिखा कैसे गया इस पर बड़ी डिबेट है। क्योंकि महाभारत में अगर देखा जाए प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर कितने हो गए? 1 लाख के आसपास पहुंच गए। और 1 लाख जो श्लोक है किसी एक व्यक्ति के जीवन काल में लिखना एक अतिशयोक्ति होती है। तो इसका इतिहासकारों में बड़ी डिबेट है। तो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इसके जो रचनाकार हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। परंतु वास्तविक रूप में से अगर इसका अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप के अध्ययन के आधार पर ही पता लगाया जाता है कि कोई एक व्यक्ति रचनाकार यहाँ होना इम्पॉसिबल है। तो महाभारत लिखा कैसे गया? जैसे कि युद्ध के टाइम जो राजा लड़ने के लिए जाते थे, योद्धा जो लड़ने के लिए जाते थे, तो उनके साथ भाट सारथी या सूत उनके साथ पैदल चलते थे, और दिन भर में उनके साथ जो युद्ध हो रहा है, जो घटनाएं घटी जा रही हैं, उनको वो लिख लेते थे और फिर बाद में उनको संजोकर रखा गया। इसके बाद देखा जाए तो बाद में अगर देखा जाए ईस्वी तक आते आते 5वीं ईस्वी तक या 5वीं शताब्दी तक आते आते ब्राह्मण वर्गों ने उन सारी घटनाओं को समाहित करके रखा है, और इस आधार पर इसको समाहित करने का श्रेय जाता है महर्षि वेदव्यास को। तो वास्तविक संस्थापक या वास्तविक रचनाकार के रूप में महर्षि वेदव्यास को जाना जाता है। लेकिन अगर मूल रचनाकार के रूप की अगर बात की जाए कि रियल में स्टार्टिंग फेज की स्टार्टिंग कौन ने करी थी, तो भाट सारथी या सूतों के द्वारा इनकी की गई थी। तो देखो इनका प्राचीन नाम जय संहिता हो गई। इसके रचनाकार की अगर बात की जाए तो रचनाकार मुख्यतः आप देखोगे तो मूल रूप से कौन है? भाट सारथी। वास्तविक रचनाकार के रूप में महर्षि वेदव्यास को रचनाकार माना जाता है। कौरव और पांडवों के बीच जो संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, उसका वर्णन इसके अंतर्गत है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन है। इस समय तक आर्य जो थे वो लगभग संपूर्ण भारत में इनका क्या हो चुका था? विस्तार हो चुका था। इसके अलावा इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया था या गीता का ज्ञान दिया था। जब वो युद्ध के समय पहुंचते हैं तो उनके अपने स्वजन दिखाई देते हैं, तो वो युद्ध से हाथ हटा लेते पीछे के, नहीं तो तब जो श्री कृष्ण थे तब उन्होंने बताया था कि रण का क्षेत्र है और इस रण क्षेत्र में अपना कोई नहीं होता है, और अगर तुम दूसरों को नहीं मारोगे तो दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हें मार देगा। इस वजह से फिर बाद में उन्होंने अपना युद्ध स्टार्ट किया था। तो इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर बाद में क्या बने? राजा बने। तो इस तरीके से एक फ्रेमवर्क के रूप में आप देखेंगे तो 8-10 लाइनों वाला 40 से 50 शब्दों वाला यहां तक ये आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी के सेम क्वेश्चन एक अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीईआरटी बुक का है, जो ध्यान रखिएगा। तो सेम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है? अगर है तो इसकी विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिएगा। देखिए आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि महाभारत कोई एक टाइम पीरियड में लिखा नहीं गया।
तो इस तरीके से पहले जो महाभारत का जिक्र है आप देखोगे प्रारंभिक में या मूल रूप में ऐसा माना जाता है पाली, संस्कृत या लोकल लैंग्वेज थी उनके रूप में लिखा गया था। फिर बाद में ब्राह्मण वर्ग का उत्थान हुआ तो संस्कृत भाषा आई, और संस्कृत भाषा आने के लाने पुरोहित वर्ग या पृष्ठ वर्ग, श्रेष्ठ वर्ग जो थे उनकी एक लैंग्वेज थी। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि जो संस्कृत भाषा थी उसको समाहित करने का, उन्होंने संस्कृत भाषा को उसी के आधार पर इसको समाहित करने का प्रयास किया गया। तो उस बेस पर माना जाता है कि जो महाभारत है वो एक टाइम पीरियड में नहीं लिखा गया, बड़े लॉन्ग टाइम पीरियड में लिखा गया। तो बाद में फिर इसका देखा जाए अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन भी हुआ है, तो अलग अलग तरीके से इस आधार पर देखा जाए तो एक लंबी जर्नी रही है। और लंबी जर्नी होने की वजह से उसका मतलब है कि ये प्रगतिशील है, चेंजेस इसमें होते रहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होता रहता है, अलग अलग हिस्टोरियन अपनी अपनी अलग अलग मत देते रहते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए गतिशील ग्रंथ है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है। इसका विकास संस्कृत के पाठ्य के साथ ही समाप्त नहीं हुआ है। अब तो ऐसा नहीं है कि इसको संस्कृत में अकेला लिख दिया गया और मान लिया गया पूर्ण हो गया, नहीं, तो इसमें अभी भी चल रहा है। अब तो अनेक शताब्दियों से, अनेक सेंचुरियों से इसके अनेक पाठांतर अलग अलग भाषा में लिखते रहे, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। तो मुख्यतः एनसीईआरटी का प्रश्न ये था, और इस बेस पर आपको बना के इस तरीके से लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए और आप सब तक अपनी जो स्किल राइटिंग है वहां तक पहुंचाने के लिए इस तरीके से बनाना है। इसके लिए देखिएगा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।